Hello children, welcome again. I am Poonam Bagga and we are studying class 8 maths, chapter 9 algebraic expressions and identities. We now know how to multiply two monomials. We can also multiply a binomial by another binomial. We can also multiply a binomial by a trinomial, and so we can multiply any polynomial by another polynomial. Today we are going to do exercise 9.4 based on all this. So keep your pen and paper ready and join me as we start with the first question from exercise 9.4. Multiply the binomials 2x plus 5 and 4x minus 3. So here we have to multiply these two binomials. Let us first write them. 2x plus 5, this is the first expression, and then the second one is 4x minus 3. आप चाहें तो ऐसे ही लिखिए, बीच में हमने मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाया है, ये दो ब्रैकेट्स में हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं और इसका मतलब ही यही है कि वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू एक्सप्रेशंस. आप चाहें तो मल्टीप्लाई साइन बीच में लिखिए या उसको स्किप भी कर सकते हैं. यू कैन राइट दिस साइन ऑल्सो इन बिटवीन, बोथ मीन द सेम. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस. पहले एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म दैट इज 4x से, और फिर सेकेंड टर्म -3 से. तो 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x से भी और -3 से भी, और फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म जो है +5 यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x से भी और -3 से भी. तो पहले एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है उसको हम ये सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम पहले एक्सप्रेशन की जो सेकेंड टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से. सो वी राइट इट इन दिस वे. पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म है 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से जो है 4x minus 3, और फिर हम पहले एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म लेंगे दैट इज +5, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से 4x minus 3. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2x बाय बोथ दीज टर्म्स. 2x को मल्टीप्लाई कीजिए 4x से, 2 4s are 8 and x into x will be x square. Add up the powers. Then minus sign in between, 2x into 3, 2 3s are 6, और साथ में यहाँ से आएगा x. क्लियर. ऐसा करने से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मिल रहा है 8x स्क्वायर माइनस 6x. अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म जो है +5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से. सो वी विल गेट +5 4s are 20, और साथ में आएगा x, एंड देन +5 into -3, plus into minus is minus, 5 3s are 15. Now look out for like terms. -6x and +20x, ये दोनों like terms हैं जहाँ पर वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, x और x. तो इनको हम एड अप कर देंगे. What will be -6 plus 20? Just think it over till I write 8x square, and then -6 plus 20 will be, yes, it will be +14x minus 15. गेटिंग इट. -6 plus 20 is +14. बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस में आएगा 14, और साथ में दोनों के x है तो यहाँ भी x आएगा, एंड देन -15. गेटिंग इट. द नेक्स्ट पार्ट इज y minus 8 into 3y minus 4. लेट अस राइट देम. y minus 8 and 3y minus 4. इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वी हैव स्किप्ड द मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन. दिस इटसेल्फ मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द टू एक्सप्रेशंस. ओके. नाउ व्हाट. पहले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म y को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से 3y minus 4 से, और फिर पहले एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म जो है -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एक्सप्रेशन से 3y minus 4 से. यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है और ये आप लिख पा रहे हैं तो इसके बाद कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये स्टेप भी आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी. नाउ मल्टीप्लाई y by 3y. इट विल बी 3y स्क्वायर, देन माइनस y into 4 विल बी 4y. पहले आप नंबर लिखेंगे और बाद में वेरिएबल पार्ट. देन -8 3s are 24 y, एंड देन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस हियर, 8 4s are 32. इजी. नेक्स्ट व्हाट. लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स. -4y -24y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बीच में, इनको एड अप कर लीजिए. यू विल गेट 3y स्क्वायर फ्रॉम हियर, एंड -4 -24, इट इज -28. सो -28y, and then +32. Getting it? Next we take the other part. 2.5L minus 0.5M. Let me write 2.5L minus 0.5M. First expression हो गया ये, and then the second one is 2.5L plus 0.5M. Now again
फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन इट इज़ 2.5L. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से, दैट इज 2.5L प्लस 0.5M. मल्टीप्लाई कर लिया. देन सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन इट इज माइनस 0.5M. इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से विच इज 2.5L प्लस 0.5M. ठीक है. नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2.5L एंड 2.5L. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर आप सोचिए कि पॉइंट है नहीं. एक बार हम लेते हैं 25 इंटू 25. पॉइंट नहीं लगाएं अगर हम, तो 25 इंटू 25 हो गया. नाउ 25 स्क्वायर यू नो इट इज़ 625. ठीक है. नाउ प्लेस द पॉइंट एट दिस पॉइंट 2.5 2.5. अब हमने पॉइंट लगा दिया. तो अब आप गिनिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो टोटल डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गए. तो ये जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट, इसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा 1 एंड 2. यहाँ पर पॉइंट लगेगा 6.25. गेटिंग इट. सो वी गेट हियर 6.25 एंड L into L will be L square. Okay. Now we will multiply 2.5L by 0.5M. तो एक बार फिर से सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं. तो यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 5. 25 इंटू 5 इट इज़ 125. और अब हम पॉइंट ले आते हैं. यहाँ पर है 2.5, यहाँ है 0.5. तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गए 1 एंड 2. तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा 1 एंड 2. यहाँ पर 1.25. सो प्लस 1.25 और यहाँ से तो लेंगे L, यहाँ से लेंगे हम M. सो L M. क्लियर. देन माइनस 0.5 इंटू 2.5. अभी हमने मल्टीप्लाई किया इट इज़ 1.25 और यहाँ से M, यहाँ से L. तो L और M ऐसे लिख लेते हैं LM. एंड देन वी विल मल्टीप्लाई माइनस 0.5M बाय 0.5M. ठीक है. आप देखिए अगर पॉइंट स्किप कर दें तो ये 5 हो गया, ये भी 5. 5 5 25. वी राइट इट 25. एक बार यहाँ लिख के समझाते हैं. 0.5 इंटू 0.5. इसके लिए पहले हम ले रहे हैं 5 इंटू 5 इट इज़ 25. फिर डेसिमल लगाइए आप. डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ. तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा 1 एंड 2. 0.25 और वी राइट 0.25. और फिर यहाँ से M, यहाँ से M. इट विल बी M स्क्वायर. और साइन क्या आएगा? माइनस इंटू प्लस. माइनस और प्लस हमें मिलेगा माइनस. एंड सो दिस इज द एक्सप्रेशन. गेटिंग इट. हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए ये 2 टर्म्स मिल गई. और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये जो सेकेंड टर्म है माइनस 0.5M, इसको हमने सेकेंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टर्म्स हमें मिल गई. नाउ लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स. यू विल सी 1.25LM माइनस 1.25LM. एक प्लस में है एक माइनस में है और सेम ही टर्म्स है. यहाँ पर कोएफिशिएंट्स भी सेम है तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. वी कैन कैंसिल देम. वी विल गेट 0 and so no need to write 0. What will be left? 6.25L square and then from here minus. यहाँ इस टर्म से पहले माइनस साइन है तो माइनस ज़रूर लिखना है. and then 0.25M square. This is the answer. Getting it? Next, a plus 3b and x plus 5. मल्टीप्लाई करना है a plus 3b into x plus 5. Again फर्स्ट टर्म फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5. और फिर सेकेंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस 3b, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से. और अब हम ये फर्स्ट टर्म जो है इसको दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. a इंटू एक्स विल बी ax प्लस a इंटू 5 विल बी 5a प्लस हियर 3b इंटू एक्स विल बी 3bx प्लस 3b इंटू 5. 3 5s are 15 and b will be there. Now no two terms are like terms. यहाँ पर है ax तो ax वाली कोई और टर्म नहीं है. इसी तरह से a की कोई और अदर टर्म नहीं है, bx की भी कोई टर्म नहीं है और b की भी कोई अदर टर्म नहीं है. So now this is the final answer. ax plus 5a plus 3bx plus 15b. You can write it as ax plus 3bx. अगर हम x वाली टर्म्स को पहले लिख लें and then you can write it as 5a plus 15b.
दिस स्टेप इज़ नॉट कंपल्सरी, यहाँ तक भी अगर आप करेंगे तो आंसर ठीक है। यहाँ पर बस हमने क्या अरेंजमेंट कर दिया, x वाली टर्म्स को पहले लिख लिया एंड देन a एंड b टर्म्स। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज 2pq प्लस 3q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेशन 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। ईजी। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म 2pq, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पूरे एक्सप्रेशन से 3pq माइनस 2q स्क्वायर, और फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म लेंगे 3q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ही सेकेंड एक्सप्रेशन से 3pq माइनस 2q स्क्वायर। गेटिंग इट? नाउ मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल बाय दिस बाइनोमियल। 2pq को 3pq से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, p की पावर्स एडअप हो जाएंगी, p इंटू p विल बी p स्क्वायर, q इंटू q विल बी q स्क्वायर, देन माइनस 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे 2q स्क्वायर से, 2 2 ज़ा 4। अब p वेरिएबल तो यहीं पर है तो p विल बी एज इट इज़, लेकिन q यहाँ दोनों ही टर्म्स में है, q इंटू q स्क्वायर, एड अप द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, you will get it q raised to power 3 or we say q cube. So 6p square q square minus 4p q cube. This we have got on multiplying 2pq by both these terms. अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3q स्क्वायर को इन दोनों ही टर्म्स से। सो प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर p एज इट इज़ रहेगा और q की पावर्स एडअप होंगी, वी विल हैव q क्यूब, देन प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, 3 2 ज़ा 6 and again add up the powers of variable q, you will get 2 plus 2 4, and now just look out for like terms. Are there any two like terms? Yes, you will see p q cube, p q cube. यहाँ पर वेरिएबल सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है, सो दीज आर लाइक टर्म्स, एड देम टुगेदर। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही एडअप कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम एडअप नहीं कर सकते, और जब हम लाइक टर्म्स को एडअप करते हैं तब भी हम सिर्फ ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हीं को ऐड करते हैं, वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिखा जाता है। रिमेंबर दिस, 6p स्क्वायर q स्क्वायर, ये तो यहाँ पर रहेगा, माइनस 4 प्लस 9, इट विल बी प्लस 5p q क्यूब, and then write this minus 6q raised to power 4. Now there are other terms which are not like terms, and so this is the final answer. Take up the next one, 3 by 4 a square plus 3b square, and then we have to multiply 4a square minus 2 by 3b square. Now look at this number 4. पहले हम इस 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस राइट 3 by 4 a square प्लस 3b स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, और अब 4 को दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस हियर 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3b स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो बाइनोमियल्स हो गए, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म 3 by 4 a स्क्वायर, और इसके आगे लिखेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3b स्क्वायर, देन द सेकेंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस 3b स्क्वायर, और इसके आगे हम लिखेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3b स्क्वायर। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई, वी गेट इट एज 3 by 4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए आप, एंड देन माइनस 3 by 4 a स्क्वायर इंटू 8 by 3b स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, देन प्लस मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो ये तो सिंपल है, 3 4 ज़ा 12, और फिर हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों ही वेरिएबल पार्ट्स आ गए, देन मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर बाय माइनस 8 by 3b स्क्वायर, and remember plus into minus will be minus 3b square into 8 upon 3b square. I hope it is clear. हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर से, और फिर इसी टर्म को मल्टीप्लाई किया माइनस 8 by 3b स्क्वायर से, देखिए आप, और फिर यहाँ से 3b स्क्वायर को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर से, वी गॉट दिस, एंड देन मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर बाय माइनस 8 by 3b स्क्वायर, और यहाँ प्लस इंटू माइनस वी हैव रिटन इट माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट
सिंप्लीफाई। यहाँ देखिए आप, जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर। अगर हम ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये भी 4 1 ज़ा 4, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप ये 4 और ये 4 डिवाइड करने की सोच रहे हैं, इस 4 और इस 4 को, तो आप यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में है माइनस। Whenever there is a plus or a minus in between, we cannot cancel the numbers in the numerator and denominator. We can cancel only when there is a multiply sign in between. देखिए आप, multiply है तो हम easily ये दो numbers numerator में और denominator में cancel कर सकते हैं, बीच में minus है तो हम नहीं कर सकते. Remember this, this is very important. Now here we have a minus in between and here we have a multiply in between. So let us now divide by 4. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 and then a raised to power 4. Powers add up हो गई, same variable है, 2 plus 2 it will be 4. Then here again you will see 3 and 3 will be cancelled and 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and what will be left? Minus 2 a square b square. ठीक है, यहाँ से a square, यहाँ से b square, simple. And then we have plus 12 a square b square, ये तो पहले से ही है. And then again can we cancel here? Yes, 3 and 3 will be cancelled because there is a multiply sign in between and minus 8 b raised to power 4. Add up the powers of the variable b here. 2 plus 2 is 4. Getting it? Now look for the like terms. Minus 2 a square b square प्लस 12 a square b square, ये सेंटर में दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें एडअप कर लीजिए. यू विल गेट इट एज 3 a raised to power 4 minus 2 plus 12, it is plus 10 and write the variable part as it is, a square b square and minus 8 b raised to power 4. जब भी हम लाइक टर्म्स एडअप करते हैं तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को एडअप करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट ही एडअप होगा, माइनस 2 प्लस 12 इट विल बी प्लस 10 और जो वेरिएबल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा a square b square and then this is the answer. Then question 2, find the product. Here again we have to multiply the same case, 5 minus 2x and then 3 plus x. कैसे करेंगे? पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से. लेट अस राइट 5 into 3 plus x. Then we will multiply the second term from the first expression by this second expression. जो सेकेंड टर्म है माइनस 2x, इसको अब इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से लिखेंगे माइनस 2x और यहाँ से आ गया 3 plus x. सिंपल है. नाउ मल्टीप्लाई 5 by 3, it will be 15 plus then 5 into x will be 5x minus 2 3s are 6 and then x. Minus into plus will be minus, 2x into x will be 2x square. x की powers add up हो गई. Now we have two like terms in the center, 15 and then 5 minus 6, it is minus 1. Minus 1 and write the variable x minus 2x square and no need to write this 1 here, 15 minus x minus 2x square. This is the simplest form. 1 into x is x itself, so we have skipped or we have removed this 1 from here. This means itself 1x here and so the answer is 15 minus x minus 2x square. ठीक है, clear है यहाँ पर. Next we take x plus 7y into 7x minus y. अगेन फर्स्ट हम लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड एक्सप्रेशन से. दिस विल बी x इंटू 7x माइनस वाई और फिर हम लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म जो है प्लस 7y और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड एक्सप्रेशन से 7x माइनस वाई से. नाउ मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल x बाय दिस बाइनोमियल. x इंटू 7x 7x स्क्वायर हो गया माइनस x इंटू वाई विल बी xy plus 7 7s are 49, y into x we will write xy and then plus into minus will be minus 7 and y into y will be y square. Okay, again we have two like terms in the center, minus 1xy, इसको कैसे लेंगे आप? minus 1 and then here we have 49, minus 1 plus 49 it is 48. तो यहाँ लिखेंगे हम 7x square plus 48 and then write the variable part as it is xy minus 7y square. This is the answer. Very simple, very easy. Next
Third part, a square plus b into a plus b square. Let us write down these expressions once again. A square plus b, this we have to multiply by a plus b square. और फिर से यहाँ हम पहले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म लेंगे a स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से. वी राइट हियर a square into a plus b square, and then we will multiply this second term from the first expression by this second expression. We write here plus b into a plus b square. Got it? अब हमें मल्टीप्लाई करना है. a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल है, पावर्स एड अप हो जाएंगी. वी विल हैव a क्यूब, 2 + 1 द पावर विल बी 3 दिस टाइम. देन प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. अब यहाँ वेरिएबल्स अलग हैं तो पावर्स एड अप नहीं होंगी, हम दोनों ही वेरिएबल्स लिखेंगे, a स्क्वायर भी और b स्क्वायर भी. देन प्लस b इंटू a, इट विल बी ab, एंड देन अगेन प्लस b into b square. यहाँ पर वेरिएबल सेम है, add up the powers, this will be b raised to power 3 which we call as b cube. Now we have a cube plus a square b square plus ab plus b cube. Now no two terms are like terms and so this is the final answer. अगर like terms होती तो हम उन्हें add up कर लेते, अब यहाँ like terms नहीं है तो यही आपका आंसर है. Simple. Next we have p square minus q square. Let me write into 2p plus q. Again फर्स्ट टर्म फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से. सो p स्क्वायर इंटू 2p प्लस q. ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट एक्सप्रेशन की इस पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से. सो माइनस q स्क्वायर इंटू 2p प्लस q. गेटिंग इट? नाउ p स्क्वायर इंटू 2p, 2 विल बी देयर, p स्क्वायर इंटू p, add up the powers, p cube, then plus p square into q will be p square q. यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो पावर्स एड अप नहीं होंगी, दोनों को ही हम यहाँ पर लिखेंगे. देन माइनस 2 विल बी हियर, q square into p we can write as p q square, and then minus into plus will be minus q square into q. वेरिएबल सेम है, पावर्स एड अप कर लीजिए, 2 + 1 it will be 3. And now no terms are like terms here, and so this is the final answer. 2p cube plus p square q minus 2p q square minus q cube. ठीक है. Next we have question 3. We have to simplify. Here we will be multiplying these two binomials and then we will be adding the product by 25. Let us see what we get. पहले आप लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, और फिर हम लेंगे यहाँ से -5, इसको भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस 25 भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है. नाउ दिस विल बी x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर. पहले नंबर लिखेंगे और बाद में वेरिएबल पार्ट. देन -5x एंड देन माइनस प्लस, दिस विल बी माइनस 5 5s are 25 एंड प्लस 25 फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर -25 प्लस 25, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 0 आ रहा है. सो वी कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स एंड व्हाट वी गेट नाउ, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. और अब यहाँ कोई भी दो टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है तो यही आंसर हो गया. गेटिंग इट? सो वी हैव सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट पार्ट इज a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट, a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5. ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म लेंगे a स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से बी क्यूब प्लस 3 से. देन वी विल टेक द सेकेंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस 5 और अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से बी क्यूब प्लस 3 से, एंड देन वी हैव प्लस 5 फ्रॉम द क्वेश्चन. ये आ गया प्लस 5 क्वेश्चन से. नाउ a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, इट विल बी a स्क्वायर बी क्यूब. वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो पावर्स एड अप नहीं होंगी. देन प्लस a स्क्वायर इंटू 3, इट विल बी 3a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब विल बी 5b क्यूब प्लस 5 3s are 15 and plus 5. Now look out for like terms. There are no like terms, only these two are constants and so these two terms can be added. 15 plus 5 हम easily add up कर सकते हैं. So we will write here as a square b cube plus 3a square
plus 5b cube and plus 15 plus 5 is 20. Now there are no like terms and so this is the final answer. Then t plus s square, t square minus s. तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट टर्म लेंगे t और इसको सेकेंड एक्सप्रेशन से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर माइनस एस से, और फिर हम सेकेंड टर्म लेंगे ये s स्क्वायर और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर माइनस एस से जो सेकेंड एक्सप्रेशन है. नाउ t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब, वेरिएबल सेम है, पावर्स एड अप कर ली, माइनस t इंटू एस, इट विल बी टी एस प्लस हियर s स्क्वायर t स्क्वायर and then minus s square into s will be s cube. पावर्स एडअप हो गई, वेरिएबल सेम है. यहाँ पर वेरिएबल्स अलग हैं तो पावर्स एडअप नहीं हुई हैं. नाउ देर आर नो लाइक टर्म्स एंड सो दिस इज द फाइनल आंसर. लाइक टर्म्स होती हैं तो हम उन्हें एडअप कर लेते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स ऐड कर लेते हैं. अब लाइक टर्म्स नहीं हैं, सारी ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो ऐसे ही आंसर रहेगा. नेक्स्ट वी टेक, दिस इज अ बिग वन. यहाँ पर आप देखिए ये दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है AC प्लस BD से. तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं और देखते हैं क्या आता है. इस केस में पहले आप A को मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस D से, ठीक है, और फिर आप B को मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस D से. इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट. फिर प्लस यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसी क्वेश्चन का. A will be multiplied by C plus D और फिर यहाँ से लेंगे हम माइनस B, इसको भी C plus D से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से ये ब्रैकेट लगा देंगे, होगा सेकेंड पार्ट. और फिर यहाँ पर प्लस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेते हैं. 2AC प्लस 2BD. ओके, क्लियर. 2 को हमने पहले AC से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पर BD से मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ दिस विल बी AC माइनस AD. देखिए आप A को मल्टीप्लाई कीजिए C से और माइनस D से, तो AC माइनस AD. देन प्लस BC माइनस BD, B को C और फिर माइनस D से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया. प्लस यहाँ से A को C से करिए, AC प्लस AD और यहाँ से माइनस BC और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस BD. जब भी यहाँ माइनस हो बीच में ब्रैकेट से पहले तो सावधान हो करिए, यहाँ पर साइन चेंज होने वाले हैं. देन प्लस 2AC प्लस 2BD. ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर आई होप. नाउ ओपन अप द ब्रैकेट्स. AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD. यहाँ से भी प्लस AC प्लस AD, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है तो सभी टर्म्स के साइन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. माइनस BC माइनस BD और यहाँ से प्लस 2AC प्लस 2BD. नाउ लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स, लेट अस आइडेंटिफाई देम. देखिए AC, this is the term with AC, this is the term with AC and you will see this is also the term with AC as the variable part. तो ये तीनों like terms हैं. Let us write them together. One by one we are taking them. AC plus AC plus 2AC, इनको हमने एक साथ लिख लिया है. अब हम चलते हैं अगली like terms की तरफ. Let me change the color also. Yes, AD, this is minus AD and this is plus AD. And there is no other term with variable AD. यहाँ पर आप देखिए माइनस AD प्लस AD, ये तो सेम है और साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो रही हैं. माइनस AD प्लस AD कैंसिल होके 0 हो रही हैं. सो लेट अस कैंसिल दीज टू टर्म्स हियर इटसेल्फ. माइनस AD प्लस AD ये तो कैंसिल हो गई. चलिए अब बाकी देखते हैं. लुक आउट फॉर अदर लाइक टर्म्स. लेट मी चेंज द कलर. येस, BC, yes, BC. Here also minus BC and no other term is there with BC. तो ये भी आप देखेंगे कैंसिल हो रही हैं. Plus BC minus BC, these are getting cancelled. Next we move towards BD. Let me focus on BD now. Minus BD and here again minus BD and here again plus 2BD. Let us write them together this time. Minus BD minus BD
प्लस 2BD, ठीक है, इनको साथ लिख लिया। और अब कुछ बच गया है क्या, देखिए हमने सबको अंडरलाइन कर लिया, कोई भी टर्म अब बची नहीं है, कुछ तो कैंसिल हो गई और बाकी सब हमने यहाँ पर लिख ली है। नाउ वी विल राइट द टर्म्स बाय एडिंग अप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। देखिए आप यहाँ पर AC का मतलब नंबर क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ पर 1, 1AC plus 1AC plus 2AC, तो 1 plus 1 plus 2 it will be 4, so we write here 4, we are adding the coefficients और वेरिएबल पार्ट एज इट इज लिखेंगे, सो AC, देन -BD प्लस 2BD। तो अब आप कोएफिशिएंट्स देखिए, -1 प्लस 2, वेरिएबल पार्ट तो BD है सेम। नाउ -1 इट इज -2 एंड देन +2, और ये तो 0 आ रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, सो हियर वी विल गेट 0BD and 0 multiplied by any number is 0 itself. So this is actually 4AC plus 0, or simply we write it as 4AC. And so this is the sum of these three terms here, 4AC. ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। याद कीजिए प्लस से ये टर्म्स आपस में सेपरेट हो रही हैं और इन सभी का सम कितना आ रहा है, सिंपल 4AC. ओके, नेक्स्ट वी हैव x plus y into 2x plus y and then we have this expression. यहाँ भी आप देखेंगे दो टर्म्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और बीच में है प्लस, तो सिंप्लीफाई करते चलते हैं। फर्स्ट केस में x into 2x plus y and then plus y into 2x plus y. I hope you are easily able to write all this now. And then plus here x into x minus y and plus 2y into x minus y. ठीक है, इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, इसको एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ दिस विल बी x इंटू 2x स्क्वेयर प्लस x इंटू वाई विल बी xy प्लस हियर y इंटू 2x विल बी 2xy एंड प्लस y इंटू वाई विल बी y स्क्वेयर, क्लियर, प्लस हियर x इंटू x इट विल बी x स्क्वेयर माइनस x इंटू वाई विल बी xy plus 2xy and then minus, क्योंकि plus into minus is minus, 2y into y, it will be 2y square. Getting it? Next what? Here we have 2x square, add up the like terms in the center, xy plus 2xy, यहाँ पर coefficient है 1, 1 plus 2, it will be 3 and then xy plus y square. ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा x square और -1 लेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1 प्लस 2 it will be +1, so we can write here plus and no need to write 1, simply write xy and minus 2y square. 1 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 into xy will be xy itself, so no need to write this 1, and so this is the expression. Open up the brackets, 2x square plus 3xy plus y square plus x square plus xy minus 2y square. खोल दिया हमने, बीच में प्लस है तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, माइनस होता तो यहाँ आने वाली सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ अगेन लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स, आपको दिख रही होंगी, यहाँ से है 2x स्क्वेयर, यहाँ से है x स्क्वेयर, इनको एक साथ लिख लीजिए, 2x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। इसके बाद यहाँ से 3xy, यहाँ से xy, इनको भी एक साथ लिख लीजिए, 3xy प्लस xy, एंड देन वी हैव हियर y स्क्वेयर एंड माइनस 2y स्क्वेयर, सो प्लस y स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। तो साइन का ध्यान रखना है, ऐसे लिखते समय जो भी टर्म है उसका साइन उससे पहले लिखा होता है, उसी के साथ हम उस टर्म को लिखेंगे। ठीक, अब लाइक टर्म्स को आप एडअप कर लीजिए, व्हाट वी गेट, here the coefficient is 1, so 2 plus 1 it will be 3 and x square. ठीक है, then here 3xy plus here you can take it as 1xy, 3 plus 1 it will be 4xy and here 1y square minus 2y square, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और -1 आएगा, 1 को स्किप कर देते हैं, ओनली राइट इट एज y square, या अगर आप 1 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 into y square, this will be y square itself, so you can skip writing this one and this is the final answer, 3x square plus 4xy minus y square. Okay, this way we have solved it. How we did it? We multiply these first two expressions, multiply these two expressions, we got
All this on simplifying, adding the like terms, we get this final answer. Next we have x plus y into x square minus xy plus y square. यहाँ पर ये तो है बाइनोमियल और ये है ट्राइनोमियल. कैसे करेंगे? x को पहले आप इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. We write it x into x square minus xy plus y square. ठीक है. और फिर हम यहाँ से सेकेंड टर्म लेंगे जो है प्लस y, इसको भी पूरे इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. और अब हम यहाँ पर x को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर y को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऐसा करने पे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है. दिस विल गिव अस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर, वेरिएबल सेम है तो पावर्स एड अप हो गई. देन माइनस x इंटू एक्स वाई, x विल बी एक्स स्क्वायर एंड साथ में y. Then plus x into y square will be xy square. Getting it? Then plus y into x square will be x square y. पहले x ले रहे हैं, बाद में y लिख रहे हैं. Then plus into minus will be minus x और यहाँ पर y की जो powers हैं add up हो जाएंगी. y square. Again here we have plus. Plus into plus is plus. y into y square. पावर्स एड अप हो गई तो हो जाएगा ये y क्यूब. 1 + 2 द पावर विल बी 3. नाउ लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स. देखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों पर फोकस कीजिए. माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये तो लाइक टर्म्स हैं. और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूमेरिकली दोनों के साथ कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है. 1 - 1 इट इज़ 0. सो वी कैन ईजिली कैंसिल दीज टू टर्म्स. देन लुक आउट फॉर एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स हैं. और 1 - 1 कोएफिशिएंट्स यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होके 0 हो रहा है. सो वी गेट कैंसल्ड दीज टू टर्म्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विथ एक्स क्यूब यहाँ से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इट्स प्लस वाई क्यूब. And this is the answer. So simple, isn't it? Next we take out this one. यहाँ पर पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ये है बाइनोमियल, ये है ट्राइनोमियल. इनको मल्टीप्लाई करेंगे and then we have these two terms also along with these expressions. तो पहले हम लेते हैं 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से. Then we will take -4y को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से. ठीक है. और फिर आगे है -4.5x प्लस 12y. ये हमने दोनों टर्म्स ली हैं क्वेश्चन से ही. ठीक है. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 1.5x बाय 1.5x. तो आप एक बार सोचिए, पॉइंट है ही नहीं. 15 इंटू 15 स्क्वायर इज 225. अब आप डेसिमल लगाइए यहाँ पर और यहाँ पर. तो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गई. 2 digits आर देयर आफ्टर द डेसिमल. सो वी विल मार्क अ डेसिमल जस्ट बिफोर 2 digits काउंटिंग फ्रॉम द बैक. फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट से पहले डेसिमल. सो इट विल बी 2.25. और फिर x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर. देन प्लस 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4, 15 इंटू 4 कीजिए, इट इज़ 60. और अब आप डेसिमल लगाइए 1.5. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा. यहाँ 6.0 एंड 6.0 इज़ इक्वल टू 6. पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इट विल बी 6 इटसेल्फ. सो दिस विल बी 6. 1.5 इंटू 4 विल बी 6 एंड देन एक्स वाई. यहाँ से x, यहाँ से y. देन प्लस 1.5 इंटू 3, 15 3 होता है 45. और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट से पहले आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से आ जाएगा x. सो 4.5x. ठीक है. नाउ माइनस 4 इंटू 1.5, अगेन इट इज़ 6. सो 6 एंड एक्स वाई, x यहाँ से और y यहाँ से. देन अब आप देखिए यहाँ पर माइनस है, तो इन सभी टर्म्स के साइन चेंज होने वाले हैं. माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 4 4 16. y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वेयर.
Again minus into plus will be minus, 4 3s are 12 and then we have y from here. और अब ये दो टर्म्स तो आप क्वेश्चन से एज इट इज़ लिखेंगे 4.5x प्लस 12y. ओके, आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर. हमने यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को पूरे इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया और फिर ये सेकेंड टर्म को पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया और फिर एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ ये मिल गया. साइन का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस इंटू प्लस वी आर गेटिंग माइनस. ठीक है. नाउ लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स. एक बार हमने मल्टीप्लाई का काम कर लिया तो अब लाइक टर्म्स देखनी है. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई एंड देन वी लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स एंड वी ऐड अप द लाइक टर्म्स. तो देखिए आप यहाँ पर -6xy और +6xy ये तो लाइक टर्म्स हैं और साथ ही साथ कैंसिल भी हो रही हैं. 6 - 6 0, सो वी कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स. व्हाट एल्स? -12y + 12y, -12 + 12 0 और लाइक टर्म्स तो हैं, वेरिएबल y है, कैंसिल दीज टू टर्म्स. व्हाट एल्स? 4.5x in plus and -4.5x. Again these two are like terms and 4.5 minus 4.5 it is 0, so we can cancel these two terms also. What else? We are left up with 2.25x square और यहाँ से हम लेंगे ये जो टर्म लेंगे उसका साइन साथ में लेंगे और वो क्या है? -16y square. No other term is left and so this is the final answer. Easy, isn't it? Next we take a plus b plus c and a plus b minus c. Again first we will multiply a by this trinomial. Here we are multiplying actually two trinomials. ये भी trinomial है और ये भी trinomial है. तो यहाँ पर हम पहले trinomial की पहली टर्म को इस सेकेंड ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी a इंटू a प्लस b माइनस c. ठीक है. इसके बाद सेकेंड टर्म लेंगे और इसको भी पूरे ही ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले. सो b इंटू a प्लस b माइनस c एंड देन वी विल टेक द थर्ड टर्म दैट इज प्लस c और इसको भी सेकेंड ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ली हमने, इसको इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म ली, इसको भी पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया देखिए आप, और फिर थर्ड टर्म को भी हमने पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पर एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. a इंटू ए विल बी a स्क्वायर प्लस a इंटू बी विल बी ए बी, देन a इंटू सी विल बी ए सी बट विद अ माइनस साइन क्योंकि यहाँ बीच में है माइनस. देन b इंटू ए बी with a plus sign, then plus b into b will be b square minus b into c will be bc. यहाँ से plus यहाँ से minus, so minus b into c will be bc. Then plus c into a we will write it as ac plus c into b इसको लिखिए bc और फिर plus into minus ये हो गया minus c into c. यहाँ देखिए c into c, this will be c square. Now look out for like terms. Are we getting them? Yes, minus AC and plus AC ये तो कैंसिल हो रही हैं. कैंसिल देम. -1 + 1 इनके कोएफिशिएंट्स हैं, 0 हो रहा है. देन हियर -BC + BC ये भी कैंसिल हो रही हैं. कैंसिल करने में बड़ा मज़ा आता है, isn't it? -BC and plus BC कैंसिल देम. What else? Oh ho, no other terms are getting cancelled. So let us write them. यहाँ से आप लीजिए a स्क्वायर, यहाँ से आप लीजिए b स्क्वायर, यहाँ से आप लीजिए -c स्क्वायर. और अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं देखिए, प्लस ab और प्लस ab ये भी लाइक टर्म्स हैं और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हैं 1 इन ईच केस. ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2. ये तो कैंसिल नहीं हो रही हैं. सो वी राइट हियर 2ab और इसी के साथ हमने सभी टर्म्स लिखनी है. यहाँ से a स्क्वायर टर्म, b स्क्वायर टर्म और यहाँ जो c स्क्वायर वाली टर्म है ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये माइनस साइन भी साथ में लिखना है. तो ये टर्म भी लिख ली, ये कैंसिल हो गई और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया 2ab एंड नाउ दिस इज़ द आंसर. With this we complete exercise 9.4. I hope you found it very interesting and easy and you have done by this time all these questions. You can practice these questions once again to get perfection. Soon we will meet with a new topic. Till then, goodbye.